मीडिया मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम किसी से भी बात करते हैं तो हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है और ख़ास तौर पर आवाज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाती है, तो या तो एक्टिंग करते हैं या फिर आवाज़ की दुनिया से जुड़े हुए हैं। उनके लिए वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये वॉइस मॉड्यूलेशन सिर्फ़ उस प्रोफ़ेशन में नहीं, हम कभी भी किसी से मिल रहे हैं, तो वहाँ हमें हमारी पर्सनैलिटी को बढ़िया दिखाने के लिए अपना इम्प्रेसिव वहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए वॉइस को मॉड्यूल करना पड़ता है। तो आज जो ये वीडियो बन रहा है, हम 4 में ऐसी कीज़ या फिर कहें 4 ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊँगा जो वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे आप अपनी आवाज़ को बहुत इम्प्रेसिव बना सकते हैं। बात का जो कहने का आपका तरीका है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, कन्विंसिंग बना सकते हैं। आप जिससे बात करेंगे उन तक वो बात और अच्छे तरीके से पहुँचेगी। किसी भी बात को कहने के लिए या वॉइस को मॉड्यूल करने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन से मतलब मेरा उस प्रोफेशन से भी है जहाँ पर लोग वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव की ज़रूरत पड़ती है। मसलन आप कैरेक्टर को वॉइस ओवर देते हैं। कार्टून्स आपने देखे होंगे, कार्टून्स में जो कार्टून्स के कैरेक्टर्स होते हैं, उनके पीछे जो आवाज़ आती है, कितनी वैरायटी उसमें होती है। तो आवाज़ की वैरायटी में वॉइस मॉड्यूल को करने के लिए आपको इन 4 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें हैं हाई, लो, स्लो और फास्ट। इनमें हाई और लो जो बात है वो है उनके पेस की और स्लो और फास्ट ये चीज़ें हैं उनकी स्पीड, रफ्तार। पेस और स्पीड ये दोनों चीज़ें मिलकर किसी भी आवाज़ को बहुत अलग कर सकती हैं, उसकी जो खूबी है उसको निखार सकती हैं। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम उससे मिलकर खुश हैं या फिर हम उससे मिलकर एक्साइटेड हैं या फिर हम किसी एक बहुत बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, उसको हमको फेस करना है, तो हम हमारी आवाज़ को एक अच्छे पिच पर रखते हैं, हाई पिच पर रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी बात है उसमें एक्साइटमेंट नज़र आता है, उसमें एनर्जी नज़र आती है, उसमें एंथुसियाज़्म नज़र आता है, उसमें हमारी पॉज़िटिविटी नज़र आती है, उसमें हमारी अ ये कहें कि हम इन्वॉल्व हैं उसमें, हम उस बात की गंभीरता को समझते हुए लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, वो पावर नज़र आती है। मसलन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप किसी भीड़ के सामने हैं या फिर आप मंच पर आप भाषण देने के लिए जा रहे हैं। एक तो आप इस तरह से बोलें, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी का तहे दिल से यहाँ पर आभार जताता हूँ। एक तो ये पेस हुआ। इस पेस में सामने वालों को ये लगेगा कि ये जब खुद ही एनर्जेटिक नहीं है, इसको लग रहा है कि ये इस प्रोग्राम को एन्जॉय नहीं कर रहा है। तो ऐसी जगहों पर एक हाई पेस होना बहुत ज़रूरी है और इस हाई पेस में हम देखें किस तरह का इम्प्रूवमेंट होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और आप यहाँ पर आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आपने देखा कि ये जो हाई पेस है, इसकी वजह से लोगों को ये लगा कि आप पूरी एनर्जी से भरे हुए हैं, कुछ खास बातें आप यहाँ कहेंगे। जो एनर्जी है वो आपकी हाई पेस की वजह से लोगों तक डिलीवर होती है और लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पेस का फ़र्क है। तो कहाँ आपको हाई पेस रखना है, कहाँ आपको लो पेस रखना है, ये फ़र्क आपको पता होना ज़रूरी है। लो पेस की बात करते हैं अब। लो पेस ज़्यादातर आपने देखा होगा न्यूज़ रीडर, न्यूज़ एंकर, न्यूज़ कास्टर जो होते हैं, आप न्यूज़ बुलेटिन्स देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, वहाँ पर न्यूज़ पढ़ने वाले जो होते हैं, वो इस लो पेस को इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक वजह है। एक तो ग्रेस बना रहता है, एक एंकर का जो ग्रेस होता है क्योंकि वो स्टूडियो में होता है, उसको अपने आप को काम, शांत और गंभीर दिखाना ज़रूरी है। गंभीरता से मतलब उसको मैच्योर अपने आप को दिखाना ज़रूरी है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई पेस की ज़रूरत नहीं है। वहाँ एनर्जी हमको नहीं दिखानी, वहाँ हमको कंटेंट डिलीवर करना है। लोग वहाँ पर आए इसलिए हैं, उस एंकर को सुनना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको कंटेंट पहुँचाना है। और चूँकि न्यूज़ बुलेटिन जो होता है उसमें कई तरह की न्यूज़ होती हैं, अच्छी न्यूज़ भी होती हैं, कुछ एक्सीडेंट की खबरें भी होती हैं, किसी की डेथ की खबर भी होती है, कुछ इनॉग्रेशंस वगैरह होते हैं, किसी को अवार्ड मिला है। ये वैरायटी ऑफ न्यूज़ होती है, तो वहाँ पर अगर हम हमारा लो पेस रखते हैं तो वो सब पर सूट करता है। अब हम बात करेंगे रफ्तार की। मैंने बताया आपको फ़ास्ट और स्लो, ये 2 रफ्तार हैं। ये किस तरह से वॉइस मॉड्यूलेशन में ज़रूरी हो जाती हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट जब हम बोलते हैं, जल्दी-जल्दी जब हम बोलते हैं, तो हमारा जो मॉड्यूलेशन है, वो फ्लैट हो जाता है। हम हमारी बात को डिलीवर नहीं कर पाते हैं, लोगों तक वो बात पहुँच नहीं पाती है। लोग समझ नहीं पाते हैं, जब तक वो समझने लगते हैं, तब तक आप जल्दी-जल्दी बोलते हुए दूसरी लाइन, दूसरी बात उन तक पहुँचा देते हैं।
तो इसलिए जब भी हम फ़ास्ट बोलते हैं, तो वो हमारी बात का मतलब बहुत ये कहें कि हम कम कर देता है, उसका पेस ख़त्म हो जाता है, उसकी जो इंटेंसिटी जो होती है, वो ख़त्म हो जाती है या फिर कहें कि हम अ, जो पॉजेज़ हम बीच में नहीं लेते हैं, उनसे हमारे जो व्यूअर हैं या फिर जो हमारे लिसनर हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो हम बीच में पॉजेज़ लेते हैं, बीच में हम रफ्तार को कंट्रोल करते हुए जो किसी शब्द पर ज़ोर देते हैं या फिर किसी शब्द को हम मॉड्यूल करके उसके कहने का तरीका बदलते हैं, वो सब इसमें ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये कुछ जगहों पर अलग तरह की चीज़ें हैं। मतलब आपके पास समय की कमी है, फिर भी आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो आप परफ़ेक्ट होने ज़रूरी हैं। एक उदाहरण दूँगा आपको कि आपने देखा होगा कि बस जब रुकती है, तो कुछ लोग आते हैं अपना सामान बेचने के लिए, बहुत जल्दी-जल्दी बोलते हैं। वहाँ उसकी ज़रूरत कुछ अलग तरीके से है। वहाँ चूँकि उनके पास बस थोड़ी-सी देर के लिए रुकी है, तो उनको उस थोड़े से वक़्त में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात लोगों तक पहुँचानी है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो एफ़एम होती है, एफ़एम स्टेशंस जो होते हैं, वहाँ पर जो आरजे होते हैं, वो अपनी बात को या फिर जो वहाँ पर उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, वो अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक अलग एनर्जी लेवल का इस्तेमाल करते हैं। वो एक अलग लिसनर लेवल है, एक अलग लिसनर ग्रुप है जिस तक इस तरह की बात पहुँचाने के लिए उस स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम आम ज़िंदगी में होते हैं जहाँ हमें वक़्त को लेकर कोई हमारी पाबंदी नहीं है, हम आराम से अपनी बात कह सकते हैं, वहाँ पर ये घातक हो जाती है, हमारे वॉइस मॉड्यूलेशंस को बहुत ख़त्म कर देती है। तो जब तक आप बहुत ज़्यादा परफ़ेक्ट नहीं हो, बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल नहीं हैं, आप अपनी आवाज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉड्यूलेशन नहीं कर पाते हैं, तब तक आप इस रिस्क को ना लें। हाई स्पीड में ना बोलें, आराम से बोलें। हाई स्पीड का एक और नुकसान है, उसकी वजह से हमें हकलाने की समस्या यानी कि स्टैमरिंग की समस्या होती है, स्टटरिंग की समस्या होती है। तो कुछ शब्दों पर हम तुतला भी जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्पीड को कंट्रोल रखें। कोई गूढ़ बात, कोई कठिन बात हम लोगों तक कहना चाहते हैं, तो वो हम लोगों से इसलिए कह रहे हैं ताकि वो उन तक पहुँचे, वो उस बात को समझें। उस बात को समझने के लिए उन्हें बीच में कुछ वक़्त देना होता है। वो हम जो स्पीड होती है, उससे हम स्पीड से हम दे पाते हैं। लो स्पीड से देने के लिए हमें उन शब्दों को आराम से बोलना होता है। अ, उनमें हमें जो पंच देने होते हैं किसी शब्द को लेकर। मैं पहली बार वहाँ गया, हमने पहली बार को पंच देकर बोला। वहाँ कुल 150 लोग थे। हमने 150 पर ज़ोर दिया। यानी कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो फ़िगर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तक भारत 50 बार इस मैच को जीत चुका है। हम उस 50 के फ़िगर को ज़ोर देकर ये कहना चाहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। ये ख़ास बात है कि हम 50 बार इस मैच को जीते हैं, इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। तो ये हम जब लो स्पीड रखते हैं, हम स्लो स्पीड रखते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं और इसके साथ ही अ, आप ये समझें कि लोगों को समझना ज़रूरी है। इसके लिए उनके रिएक्शंस को हम नोट करते हैं। उनके रिएक्शंस को नोट करने के लिए हमें भी वक़्त की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ हम लेते हैं पॉजेज़। अल्प विराम यानी कि जो कॉमा होता है, किसी भी लाइन में कॉमा का यही कारण होता है, एक तो हम साँस लेने की जगह उसमें लेते हैं, दूसरा हम लोगों के रिएक्शंस को नोट करते हैं। जो बात हम कह रहे हैं, वो लोगों तक कितनी डिलीवर हो रही है, क्या उनको समझ भी आ रहा है या नहीं? या फिर हमें अपनी बात को बदलना है, उसमें कुछ बदलाव लाने हैं। अगर बदलाव लाने हैं, तो हमें सामने वाले का रिएक्शन नोट करना है और उसके बाद हम अपनी बात को बदलें, उसके लिए हमें भी वक़्त चाहिए। तो जब हम स्पीड स्लो रखते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, हाई पेस, लो पेस, इसके अलावा फ़ास्ट स्पीड और स्लो स्पीड। इन 4 चीज़ों से वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इन 4 चीज़ों का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। अगर पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसका नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। आप जॉइन बटन पर क्लिक करके अगर मुझसे जुड़ते हैं तो आप एक मेंबर बनते हैं और उन मेंबर्स के लिए मैं समय-समय पर कुछ खास वीडियोज़ बनाता हूँ। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, इसके अलावा यूट्यूब, सारे हैंडल इस वक़्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आगे मैं किस और विषय पर वीडियो बनाऊँ, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।
फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।